आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ओके, पहले पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि एक शोध स्रोत से 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का रक्त प्रकाश 0.5 मिलीमीटर चौड़ी स्लिट पर पड़ता है। स्लिट से 1.8 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर देखे गए विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय दीप्त बैंड के दोनों ओर दो अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी कितनी है। ओके, सेकंड भाग में ये बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट में भाग ए का उत्तर क्या होगा यदि स्लिट की बजाय 0.50 मिलीमीटर व्यास का कोई छोटा वृत्ताकार छिद्र हो। ओके, तो यहाँ पे स्लिट के बजाय जो है वृत्ताकार छिद्र हो जा रहा है, तो उस समय हमारा आंसर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में ये बोला गया है। ओके, तो क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमारा कोई सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ओके, ये हमारे यहाँ से कोई प्रकाश का स्रोत से जो है हमारी प्रकाश जो है इस जो है स्लिट पे जो है गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या बनता है कि केंद्र पे हमारा जो है यहाँ पे उच्चिष्ट बनता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है केंद्र पे विवर्तन का हमारा जो है विवर्तन पैटर्न का हमारा उच्चिष्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा अदीप्त फ्रिंज है और ये भी हमारी अदीप्त फ्रिंज है। तो हमें इसी दोनों अदीप्त फ्रिंज के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ओके, यही डी दूरी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, और यहाँ से जो है कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिए गिवन है, 1.8 मीटर के बराबर। ये हमारा क्या है, ये पर्दा है। तो ये हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से जो है जो भी प्रकाश की किरण यहाँ पे स्लिट पे आती है, उससे यहाँ पे पर्दे पे क्या होता है, हमारे विवर्तन का जो है पैटर्न बनता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट यहाँ पे बनते हैं विवर्तन के। तो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ हमारा क्या होता है, निम्निष्ट होता है, जो कि अदीप्त फ्रिंज होती है। तो इनके बीच की दूरी हमें जो है यही डी कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ से हमारे प्रकाश की किरण यहाँ पे जा रही और यहाँ पे जा रही, तो हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारा कोणीय विस्थापन है। ओके, ये हमारे क्या है, ये अगर हम थीटा मान ले और ये भी थीटा, दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं। और ये हमारा थीटा कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये थीटा हमारा कितना होता है, ये थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। और जबकि हमारा कितना है, ये 2 थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन जो हमारा कोणीय होगा, डेल्टा थीटा हमारा कितना है, कोणीय विस्थापन हमारा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई जो है ए के बराबर है। तो इन दोनों दीप्त फ्रिंजों के थ्रू जो हमारे जो केंद्र पर जो हमारा कोण बनाया जाएगा, ये कितना बनाया जाएगा, 2 थीटा के बराबर। ये हमने डेल्टा थीटा मान लिया, ये 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए के बराबर ही होगा। ओके, अब ये हमारा कितने किसके बराबर होता है, यही हमारा जो है इस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई जो है कैपिटल डी के बराबर होता है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहाँ से हमारे निकल के आता है, त्रिभुज में tan थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो है ये जो डी है, हमारा स्मॉल डी हमारा कितना होता है, ये हमारा जो है यही जो है कैपिटल डी इंटू हमारा जो डेल्टा थीटा के बराबर होता है। ओके, तो ये हमारा डी हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू हमारा जो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम आसानी से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा जो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हमारा कैपिटल डी 1.8 मीटर है इंटू 2 इंटू हमारा लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 6500 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो इसको 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई जो है हमारी स्लिट की जो चौड़ाई दी गई, कितनी दी गई हमें, 0.5 मिलीमीटर के बराबर दिया गया है। 0.5 इंटू 10 की पावर जो है ये भी हमारा -3 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आती है हमारी कितनी हो जाती है, डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, ये 4.68 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो स्लिट यूज किया गया है, अब इसकी जगह पे कोई हमारा वृत्ताकार जो है द्वारक यूज किया जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे वृत्ताकार यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन जो हमारा लैम्डा डिवाइडेड बाई ए है, ये हमारा चेंज होकर ये फैक्टर हमारा यहाँ पे जो है 1.22 का एक फैक्टर आ जाता है, 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो थीटा आया था, ओके, ये थीटा इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लिखते हैं। यहाँ पे लैम्डा के साथ साथ हमारा 1.22 का एक फैक्टर और ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई ए की जगह 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए का फैक्टर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम A3 संशोधन बोलते हैं। ये हमारे एक करेक्शन के थ्रू होता है, A3 संशोधन इसको बोलते हैं। उसके थ्रू हमारा ये फैक्टर आता है 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए हो जाता है। तो अब जो हमारा पहले
डी था, डी में हमारा क्या हो जाएगा, इसी 1.22 का जो है हमारा फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पे जो है 1.22 का फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डी में भी हमारा आंसर में भी हमारा जो है वही होगा कि 1.22 फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.22 इंटू हमारा कितना है 4.68 मिलीमीटर के बराबर है ये। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा अब दूसरे वाले पार्ट में जो हमारा आंसर चेंज हो जा रहा है, जब वृत्ताकार द्वारक ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा अब कितना हो जा रहा है 5.71 मिलीमीटर के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।